महाराज। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जब जीवन में कोई कष्ट आता है या हम ईश्वर से कुछ मांगते हैं और वो पूर्ण नहीं होता तो स्वयं की भक्ति पर संदेह होने लगता है कि अच्छा, ये पता हमें नहीं हमारा एक हमें भजन ये बात भक्ति कैसी बताओ, है। भक्ति पर संदेह की बात नहीं, इसमें समझना है कि हम प्रभु से जो मांगते हैं वो क्या मांगते हैं, हमें बताओ। भी कष्ट आते हैं महाराज। नहीं, हम केवल इतनी बात करें, हम प्रभु से क्या मांग सकते हैं? नाशवान, परिवर्तनशील, दुख में संसार का कोई एक बात, कोई एक समस्या। हमारी पुकार प्रभु तक कब पहुंचती है, ये भी हमें ध्यान रखना है। अगर फोन नंबर ना मिले तो आप लाख बात करते रहो और फिर उसको अश्रद्धा करो, या तो तुम्हारा नंबर नहीं मिला ना। नंबर मिला ध्रुव जी का, अटल पदवी पे बैठे हैं। नंबर मिला प्रहलाद जी का, आज उनका यश गाया जाता है। हमारा चित्त आर्त भाव से जब प्रभु से जुड़ता है, आपने प्रभु को क्या माना है अपना? कुछ नहीं माना। आप अपने प्यारे से क्या मांग सकते हैं? मान लो आपका पति हो, आपका पुत्र हो, आपका कोई भी मित्र हो, आपका जो भी प्यारा हो, अगर आपको प्यार है तो आप क्या मांग सकते हो? यही मांग सकते हो कि सदैव आप हमारे आंखों के सामने रहें और सुखी रहें। अगर आपको थोड़ा भी प्यार है, पुत्र से, पति से, प्रीतम से, मित्र से, किसी से भी अगर थोड़ा भी प्यार है, जैसे हमसे कभी किसी ने, अपने जनों ने पूछा कि हम आपको गिफ्ट में क्या दें, जो जैसे जन्मदिन वैराग्य का होता है ना, तो उसमें क्या दें? तो हम कहा आप सदैव प्रसन्न रहो और भगवत चिंतन परायण रहो, ये दे दो। सदैव प्रसन्न रहो और भगवत चिंतन परायण रहो। क्या दिया? आपका परम सुख। आप भगवत चिंतन परायण रहो और आप प्रसन्न रहो, ये गिफ्ट हमें दे दो। इसे कहते हैं प्यार। क्या भगवान से आपने मांगा कि आप प्रसन्न रहो और आपके स्मरण में मैं मस्त रहूं, ये मुझे दो? क्या मांगा? तो इसका मतलब प्यार तो नहीं ना। प्यार देह से है और प्यार जगत के भोगों से है। अब जगत के भोग जो है ये प्रारब्ध के अनुसार आते हैं। शुभ कर्म जितना जोर का होगा उतना ही आएगा। सबको भगवान ने ध्रुव पदवी तो नहीं दे दी। ध्रुव जी ने जब 6 महीने ऐसा तप किया कि ब्रह्मांड की वायु को रोक दिया, अपनी वायु रोक करके, तो भगवान को विवश होकर आना पड़ा। ऐसा आपने कौन सा साधन किया भगवान के लिए? आपने कौन सा तप किया? जो भक्ति में संदेह होने लगता है आपकी भक्ति का क्या स्वरूप है? कितने दिन आप अन्न जल त्यागे रहे? कितने दिन आप भगवान के लिए रोए? कितने दिन आप निरंतर भगवान का जप करते हुए भगवान के सामने बैठे रहे? क्यों भगवान दे दे? केवल मांगने मात्र से दे दे? आप विचार करके हमें बताइए। फिर तो क्या तुम ही प्यारे हो, ये सब नहीं प्यारे हैं? सबकी मांग पूरी ना कर दे, लेकिन मांग उसी की पूरी होती है जो उसके अनुसार साधना करता है। अनुष्ठान करो, और अगर अनुष्ठान नहीं करना तो मांग नहीं करना, फिर घर वाले बन जाओ। घर वाले बन जाओगे तो योगक्षेमम वहाम्यम, उनकी केवल एक मांग है, अनन्यस चिंतयन्तो माम। अनन्यस चिंतयन्तो माम तो कह रहे योगक्षेमम वहाम्यम, तो ठेकेदार वो हो गए, तो फिर मांगने की जरूरत क्या? आगे से आगे व्यवस्था होगी। अब हमारी बात को समझ पाओ तो समझ पाओ। घर वाले बन जाओ, और अगर घर वाले नहीं बने, निज परिकर नहीं बने, तो फिर उतना हिसाब दो। घर की दुकान में 100 ग्राम चीनी नहीं मांगी जाती है। पाने जा रहे जरा चीनी देना, वहां ग्राम नहीं, वहां मूल्य नहीं, चीनी देना। चीनी लिया अपना घर से। क्यों? घर वाले बनने के लिए महाराज जी क्या करना? हाँ, घर वाले। तन वांग मनोभिरमलय सुहम तयोवाप्सिता, शरीर से, मन से, वाणी से मैं आपका बिका हुआ दास हूं। अब बिका हुआ दास तो घर का हुआ घर जाया दास, तो फिर वो योगक्षेमम वहाम्यम, फिर भगवान सामने देखते हैं। एक भी चीज मांगनी नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि मालिक हो मुनीम है। मालिक आप हो, मुनीम हम है। तो मुनीम ने पर्चा बनाया, मालिक ने फौरन भर दिया। और अगर आप दुकानदार की तरह कि प्रभु मुझे ये दे दीजिए, तो आप दीजिए। क्या है आपके पास बदले में? तप दीजिए, भजन दीजिए, आपके पास क्या है? बोले हमारे पास तो कुछ नहीं। तो बोले फिर पूरा विश्व ब्रह्मांड हमारा बच्चा है, तुम ही थोड़ी हो। दो बात में समझो, अगर ऐसे भगवान से मांगोगे तो दुकान में मांग रहे हो। मेरे मालिक की दुकान में है सबका जीवन खाता, हिसाब भरिए, जो चाहिए वो चीज ले ली। समझ रहे ना? आप भगवान से क्या संबंध रख करके मांग रहे हैं? हम आपसे जैसे प्रश्न कर रहे हैं, आप क्या मांग रहे हैं? क्या बन करके मांगने के समय क्या बने, और पूरे जीवन में आप क्या हैं? तो चतुर शिरोमणि से चतुराई नहीं चलेगी। है तन मन धन सब तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा। तो मांग किसके लिए रहे हो? आरती में लिखे थे वो 1 मिनट के लिए गा दिया, और देखो प्रभु हमारी इस समस्या का समाधान, हमारी और कह रहे क्या लागे मेरा? अगर भक्ति का स्वरूप है कुछ भी मानना। आप अपने लड़के को सुंदर से सुंदर पदार्थ पवा रही हो, और कोई पूछे कि इसका फल क्या चाहोगी, तो आप दबका दोगी। मेरा बेटा है, मेरे सामने चैन से खा रहा है, यही मेरा फल है, और क्या फल फूल है? और भगवान को ऐसे भोग लगाते हो? भगवान को क्या देते हो? अरे बोले वो बहुत बड़े हैं, उनको क्या खवाना पियाना? तो तुम किसके हो? बहुत बड़े के हो, तो तुमको क्या चाहिए? इतने बड़े के हो तुम, उनसे अभी समझ नहीं पाए। ईश्वरन से जीव अविनाशी, बहुत चतुराई हरि से करोगे तो भलेगी नहीं।